20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है। भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और ये पूरा दिन भगवतमय कर दीजिए, एक दिन भगवान के नाम कर दीजिए ना। लोग कहते हैं एक शाम भगवान के नाम, नहीं नहीं जी, पूरा दिन, एक ही दिन तो मांग रहे हैं। भगवान अंदर बैठे हैं हृदय में। और कैसे करना है इसको? उत्साह के साथ। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे व्रत रखने की महिमा के बारे में कुछ बताते हैं। हरे कृष्णा, जय गौरहरि। आप सबको जन्माष्टमी के इस अति शुभ पर्व पर बधाइयां। कृपा करके आप सब श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्त वृंद के आशीर्वाद स्वीकार करें। आपका ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है, ये उत्सव पूर्ण उल्लास से मनाओ। ध्यान रखिएगा, भगवान आए, किसके लिए आए? हमारे लिए आए। इस दिन हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हम जैसे जीवों के लिए आए, गिरे हुए जीव। शास्त्र कहते हैं ये तो जेल है, और हम वो जीव हैं जो कभी कभी आपको याद रखते हैं। 99% लोग तो जन्माष्टमी में याद करते हैं भगवान को, रामनवमी में याद कर लेंगे राम जी को, बाकी समय भूल जाते हैं। ऐसों के लिए आप आए, बताइए। और कौन आए हैं? भगवान, परम भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक स्वामी आए। बताइए कितने खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमें बचाने आए थे। किसको बचाने आए? हमें, हम सबको। ये दिन है जिस दिन हमें भगवान से जोड़ना चाहिए, उपवास करना चाहिए। उप का मतलब क्या है? करीब, भगवान कृष्ण के करीब वास करें। कैसे करें? एक तरीका है उपवास। उपवास का मतलब जो मैंने अभी बताया, उसका अर्थ कुछ नहीं पाएंगे, तपस्या करेंगे, शुद्ध होंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे खाने पीने में, भगवान को लगाएंगे भोग। पूरा हर क्षण निकलेगा भगवान की सेवा के लिए। और सेवा का अर्थ होता है आज्ञा का पालन। भोग बनाएंगे, भोग लगाएंगे, दिन में 10 बार लगाओ ना। कौन मना कर रहा है? पाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, पाएंगे नहीं। सेवा का दिन है, भोग का दिन नहीं है बिल्कुल भी। ये भगवान को भोग लगाने का दिन है। और कीर्तन करेंगे सब मिलकर परिवार के अंदर। भगवान की आरती करिए ना, 3 बार करिए, तीनों संध्याओं पे। सुबह करिए, दोपहर को करिए, शाम को करिए। पढ़िए उनके बारे में, सब मिलकर सुनाइए उनकी कथाओं को, है ना जी। जानिए उनके आदेशों को कि क्या उन्होंने भगवद गीता में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे givegita.com पे चले जाइए और वहाँ लेक्चर हैं, डाउनलोड करिए, सुनिए। ये पूरा दिन भगवतमय कर दीजिए, एक दिन भगवान के नाम कर दीजिए ना। लोग कहते हैं एक शाम भगवान के नाम, नहीं नहीं जी, पूरा दिन, एक ही दिन तो मांग रहे हैं आपसे, पूरा दिन। और कैसे करना है इसको? उत्साह के साथ। भगवान अंदर बैठे हैं हृदय में। हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठा हूं मैं, सब जानते हैं। ये दिखावा कर रहा है कि उत्साह से कर रहा है। उत्साह से करिए, उत्साहित होइए और उत्साह से जानिए उनके बारे में। अब आप, बहुत लोग अर्च विग्रह रखते हैं, इसके ऊपर मैं बोल चुका हूँ। हमारा यूट्यूब पे इस पे लेक्चर है, थोड़ी सी देर का है, 8-10 मिनट का, उसको ज़रूर सुनिएगा। जब तक आप दीक्षित नहीं हैं, आप भगवान के अर्च विग्रह के, चाहे वो लड्डू गोपाल के रूप में हो या राधा कृष्ण या सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के रूप में हो, अर्च विग्रह, मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो फिर क्या करें प्रभु जी? जहाँ अभिषेक हो रहा है, आज हमारे यहाँ अभिषेक होगा, कल होगा, लाइव देखिए ना। शाम का पूरा समय निकल जाएगा। 6 बजे से कीर्तन शुरू है, 5-6 बजे कीर्तन शुरू हो जाएगा और रात के 12 बजे तक चर्चा चल रही है, कीर्तन चल रहा है। भगवान 6 घंटे तो यूँ ही निकल गए 12 बजे तक। अभिषेक देखिए। हाँ, देखने वाले को और करने वाले को बराबर लाभ मिलता है। देखिए भगवान का अभिषेक हो रहा है, भक्तों द्वारा, भक्त कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा करिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है? और दीक्षा लेने की तैयारी करिए, बिकॉज दीक्षित होने के बाद ही आप, भगवान ने कहा है, देखिए आप कहोगे ऐसा कहाँ जरूरी है, भगवान से हमारे संबंध के बीच में आप बीच में कैसे आ गए? हम नहीं आए जी, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। हमारा कोई काम नहीं है बीच में। अगर भगवान ने कहा होता कि डायरेक्ट संबंध रखो तो हमारा कोई काम नहीं था बीच में। प्रहलाद महाराज का नरसिंह देव जी के साथ सारे डायरेक्ट संबंध था, परंतु बीच में कौन थे? नारद जी ने उनको भक्ति सिखाई। ध्रुव महाराज को किसने सिखाई? नारद जी ने सिखाई। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, स्वयं शास्त्रों में कहा है, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उससे सीखो,
मेरी आज्ञा के बारे में जानो, नहीं तो मेरी क्या भक्ति करोगे, बताइए आप मुझे। तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, यह चित्र रखिए भगवान राधा कृष्ण का जो अर्च विग्रह प्रमाणित गुरु के द्वारा स्थापित हों, उन चित्र को रखना, पेंटिंग को नहीं। उसकी आरती खुद भी कर सकते हैं। अर्च विग्रह तो अभी आप लायक नहीं, इसलिए मना कर रहा हूँ। और भगवान की चित्र में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये भागवत भी कहता है। तो इसलिए क्यों टेंशन करनी। 6 बजे से हमारे साथ जुड़ जाइएगा शाम को कीर्तन के अंदर, साथ साथ सुनिएगा। टीवी सबके पास है, यूट्यूब से फिर जाइए youtube.com/givgita। कितना सरल है, youtube.com/givgita। हो गया काम आपका। बताइए और क्या चाहिए आपको। 6 घंटे तो आपके बिजी हो गए पूरे, अभिषेक भी हो गया। हाँ जी, तो उत्साह से मनाइए, सुनिए भगवान के बारे में। जाइए givgita.com पर डाउनलोड करिए। youtube.com/givgita पे भी बहुत लेक्चर हैं, लाइव भी आएगा कल। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे व्रत रखने की महिमा के बारे में कुछ बताते हैं, सुनिए। भविष्योत्तर पुराण में क्या कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है। और तो व्रत करना है पूरे दिन। अगर बीमार हैं तो फ्रूट ले लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा, परंतु अगर आप निर्जला कर सकें तो बेस्ट है। 12 बजे तोड़ना व्रत भगवान के जन्म के बाद। अगर तबीयत खराब है, थोड़ा नहीं कर सकते, तो फल खा लीजिए। और 12 बजे भी जब तोड़ें तो एकादशी व्रत की तरह तोड़ते हैं। किसकी तरह? एकादशी व्रत। क्या मतलब? फलाहार से, अन्न नहीं। 12 बजे बाद अन्न नहीं, ठीक है। इस तरीके से व्रत करिए। और क्या कहा गया है इस व्रत के बारे में, देखिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं, धर्मराज सावित्री जी से कहते हैं, भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और ये पापी तो हमारे दुख, कष्ट, असफलताओं के कारण है। तो देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, और इसके दौरान आप जितना भगवान को याद करेंगे, इसका फल भी अनलिमिटेड होगा, क्योंकि ये बोनस का दिन है। क्या है? देखिए ना, बोनस दे तो दिया, 20 करोड़ एकादशियों का फल एक दिन व्रत में, और वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 100 जन्मों के पाप खत्म। देखिए, ये इससे बड़ा बोनस कौन दे सकता है? भौतिक जगत में कौन इंडस्ट्री वाला देगा बोनस, इतना बड़ा बोनस? जो भगवान है, जो महाकृपालु हैं, उन्होंने आपको ये दे दिया। पकड़ लीजिए, छोड़ना नहीं। इस दिन उपवास करिए, उसमें व्रत एक पार्ट है। उप का मतलब करीब, वास करिए भगवान के ऋषि राधा कृष्ण, ठीक है ना जी। तो व्रत भी करिए भगवान के लिए। रात को भोग लगाइएगा, दिन भर लगाइए उनको अन्न चलता है। एकादशी जो हम बताए, एकादशी आपके लिए, हमारे लिए, वो भी भगवान को भोग लग के ही पाएंगे, परंतु भगवान को आप अन्न का भोग लगाइए पूरे दिन। और रात को भी जब 12 बजे हो, जब उनका अवतार हो चुका हो, उसके बाद भी हम उनको अन्न का भोग लगा सकते हैं, ठीक है जी। अपने घर के अंदर छोटा बनाएं, बड़ा बनाएं, वो आप पे है। कृष्ण भगवान, राधा रानी, जैसे मैंने बताया ना आपको, इनकी एक फ़ोटो लगाइए। जो अर्च विग्रह प्रमाणित हैं, अर्थात प्रमाणित भक्त के द्वारा स्थापित है। वो चाहिए होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा लीजिए। और जन्माष्टमी पे एक बहुत बढ़िया क्या करिए, मंदिर सजाइए। सुबह से सजाने में लगिए, 2-3 घंटे में तो 2-3 घंटे तो उसमें लग जाएंगे सजाने में। फूल लाइए, आर्टिफिशियल फूल भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगाइए और सजाइए अच्छा सा बना के, और बनाइए जिसके अंदर कि आप भगवान राधा कृष्ण, प्रभुपाद जी की भी फ़ोटो लगाइए, गुरुदेव की। भक्तों के बगैर तो आते ही नहीं। तुलसी महारानी नहीं है तो लेके आइए, तुलसी महारानी के बगैर तो पूजा ही नहीं होती भगवान की। उनको भी रखिए जो आप मंदिर बनाएंगे उधर, और उनके सामने बैठ के कीर्तन करिए। सब परिवार मिलकर कीर्तन करने का तरीका, पहले एक व्यक्ति गाए, बाकी सुने, फिर बाकी गाएं, जो व्यक्ति गा रहा था वो सुने, साथ साथ नहीं, उससे ट्यून नहीं बैठ पाएगी।
तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कल कोशिश करो कम से कम 16 माला भगवान की करनी। 108 होते हैं, उंगली पे भी कर सकते हो। 108 इंटू 16 हरे कृष्ण महामंत्र करिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फुल बेनिफिट निकालने का, पूर्ण लाभ कैसे मिले। और जब भी आपको ये हम भेज रहे हैं पूर्ण संध्या पे, ठीक है ना। क्या वो बताओगे कल क्या करना है जन्माष्टमी पे। और उसके बाद अगला दिन है नंद उत्सव, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन। उस दिन हमारे गुरुदेव जो विश्व के सबसे बड़े सनातन धर्म के प्रचारक हुए हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैलाई, उनका भी जन्मदिन है, उनका भी आविर्भाव का दिन है। और नंद उत्सव भी साथ साथ पड़ता है, तो अगले दिन वो भी मनाइए और नंद उत्सव भी मनाइए। उस दिन अगर झूलन बना सकते हैं झूला बनाइए, उसमें फोटो रख दीजिए भगवान राधा कृष्ण की और झुलाइए भगवान को। उस दिन अन्न का प्रसाद लगाइए, फीस्ट, बहुत सारे व्यंजन बनाइए, आप भी पाइए, भगवान को भोग लगाइए, आप प्रसाद के रूप में पाइए। उस दिन फीस्ट करिए, समझ गए। फिर रात को तो क्या पाया जाता है 12 बजे बाद, अगले दिन 12 बजे के बाद, कितने बजे के बाद 12 बजे, शाम को फिर 6 बजे से नंद उत्सव और शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। उसको भी लाइव रिले होगा, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, 6 से 9:30 बजे तक, 10 बजे तक, बस वो भी टाइम दीजिए। जैसे ही आप नंद उत्सव मनाएंगे और भगवान के भक्त का उत्सव मनाएंगे, भगवान और खुश हो जाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जन्माष्टमी और अगला दिन नंद उत्सव और श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस, भूलिएगा नहीं। दोनों दिन शाम को 6 बजे से, जन्माष्टमी के 6 से 12, 12:15 और अगले दिन नंद उत्सव पे शाम को 6 से 9:30 बजे। फिर से आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महा उत्सव पर। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।